सबसे पहले भाई लोग हमें आप ये बताओगे कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। खाली ये बताना है कि टॉपिक पढ़ा क्या क्या, सो दैट वी स्टे इन आवर हेड। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, और इस इकोनॉमी के अंदर वाइटल प्रोसेस होते हैं। याद है आपको कुछ कुछ? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट चलेगा सबके लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये इकोनॉमी को पढ़ने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने गए थे कि इस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होता है वो क्या होता है? हम लोग को स्केर्स या लिमिटेड। स्केर्स होता है, ठीक है। पर हमारा जो ये ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। आज का क्लास के लिए चाहिएगा, उसके लिए मैं बोल के शुरू कर रहा हूँ। ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड। इट गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। स्कैर्सिटी। अब ये स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए व्हाट वी डू? इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। एंड इस इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को बताना जल्दी से प्लीज। हाँ भैया। आगे बढ़े, ठीक है। इसके साथ ये इसके बाद जो दूसरा चीज है, ये जो रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज का क्या यूज है? अल्टरनेटिव यूजेस which will give rise to the problem of choice. क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब, तो इन सबको सम अप करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज कर लिया था। क्या वर्ड यूज कर लिया था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कितना रीजन था हम लोगों का? Scarcity of resources, limited availability of resources, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमको पता है आप लोग सब बहुत पढ़ रहे हो। 3 रीजंस आराम आराम से बात है। सबसे पहले क्या होता है हम लोगों का? scarcity of resources. ठीक है, घर में लर्न करना शुरू किया आप लोगों ने, वैसे मैंने लर्न करवा ही दिया था। Human wants are unlimited. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड याद रखना इसके अंदर एक पॉइंट और था कि ये जो वांट है ना, दे डिफर इन Never ending. को याद है तो याद आ रहा है कुछ? ठीक है, हाँ भैया। एंड फिर है रिसोर्सेज Alternative uses. ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया। नहीं समझ में आया नहीं आया, आंसर करने का ड्यूटी आपका है। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इस सारे प्रॉब्लम को देख के हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया? इकोनॉमिक्स। अब आज डेफिनेशन और नहीं बोल रहा, अब आप लोग घर में लर्न कर लेना प्लीज यार। लेट्स, मेरे को बख्श दो, अब मैंने बहुत रिपीट करवा दिया, चलेगा? ठीक है। हाँ भैया। इस इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस के बारे में मैंने बोला था। क्या क्या बोला था? Macro. ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भैया। मैं आपको आज कुछ समझाता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। यू कैन, मैं नॉर्मली ये क्लास 11 बैच में करता नहीं हूँ, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। थिंग इज दैट ये सिलेबस जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये पहले 11 में नहीं था, ये पहले 12 में होता था। किसी को आइडिया इस बारे में? पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 में नहीं था, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे था? क्लास 12 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? अब क्या हो गया, दिस इकोनॉमिक्स का ये माइक्रो वाला पार्ट 11 में आ गया, ठीक है। तो 12 में कुछ और आ गया उसके जगह, दैट इज ओके, व्हाटएवर इट इज। अब 12 में अभी होना, ठीक है। और मैक्रो है 12 में, वो सबको पता है क्योंकि मैंने बोल दिया वो चीज। अब क्या प्रॉब्लम है, बात समझिएगा प्लीज। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कंसेप्चुअल है, 100% है। जब बोर्ड्स होता है तो हमें पता होता है कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न गोना बी लाइक, टीचर कितना डिटेल में जाता है क्या नहीं जाता है, बिकॉज वहां पे एक सेंट्रलाइज पेपर आता है
and we have the past papers to rely on. और जब मैं 11 में पढ़ाता हूँ, I don't have past papers. and यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, करेक्ट. मैं ऑलरेडी बुक कवर कर रहा हूँ, पर हो सकता है किसी स्कूल में उतना इन डेप्थ नहीं हो, किसी स्कूल में ज्यादा डेप्थ में हो. वो बोल पाना इज वेरी डिफिकल्ट. मैं आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स भी लिखवा रहा हूँ क्लास के अंदर समराइज करवाने के लिए. फिर मैं आपको बोलूंगा अब ये हो गया, अब आप ये संदीप गर्ग से लर्न कर लो. जब मैं बोलूंगा तब आप संदीप गर्ग पूरा रेफर कर लेना. वो आपका ड्यूटी बनता है क्लास 11 स्टूडेंट होने के लिए. 12 होता तो वो भी मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ता. जब मैं क्लास 12 में ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, आई टुक 3 क्लासेस टू फिनिश दिस चैप्टर. कितना क्लासेस लगा मेरे को? 3 क्लास. 3 घंटा मैंने पूरा चैप्टर लर्न करवा के समझा दिया. ठीक है. द प्रॉब्लम what happens when I'm in an online mode, I cannot complete in the same speed which can happen in a face to face. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम एक ऑनलाइन सेटअप के अंदर है जहां पे अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ा दूं तो आई एम नॉट श्योर कि सबको समझ में आएगा या नहीं आएगा, पहला चीज. दूसरा, ऑनलाइन के अंदर ऑब्वियसली थिंग्स गो थोड़ा सा स्लो, बिकॉज फेस टू फेस में मैं आपको शक्ल देख के बता दूंगा आप पढ़ के आए हो नहीं आए हो. फिलहाल मैं ब्लैंक हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि आपने घर में आज तक पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है, या आप लोग सीरियसली क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे. आई डोंट हैव एनी आइडिया. और कौन क्लास करता है नहीं करता मेरे से ये नहीं हो सकता, और बिकॉज मैंने बहुत एफर्ट डाल दिए इस चीज के ऊपर एज अ टीचर. ठीक है. ऑनलाइन में चीजें स्लो होती है, but you need to understand that this is the mode of learning and you need to start respecting this mode of learning. और आप जितना जल्दी ये करोगे आप उतना बेटर एकेडमिकली एक्सेल करोगे, ये मेरा मानना है. Instead of being that kind of a person which is not comfortable with the change, start adapting to the change. अब जब करोगे you will survive in the world, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ये एक्सक्यूज देते रहेंगे ऑनलाइन में नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर सकते हो? आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. और मेरे को पता है जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ऐसा खास है नहीं. ठीक है, क्लासेस स्लो है, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है, और उससे आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए. एज अ टीचर मेरे को प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ज्यादा क्लासेस लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू व्हाट आई कुड हैव टेकन इन अ फेस टू फेस. एनी डे ज्यादा क्लासेस देना पड़ता है, मैं डबल हो जाता है हर चैप्टर. सेम फॉर 11, सेम फॉर 12. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव दैट सेंस ऑफ मैच्योरिटी दैट आपको जो क्लासेस बोला गया उसको करो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू गाइस. एंड आपको जब बोला जाए कि आप लर्न कर लो, अब रीड कर लो, करो नहीं तो आपके एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज होंगे. एंड कमिंग टाइम्स में आई कैन जस्ट गिव यू सफिशिएंट हिंट, ठीक है, कि कॉलेजेस विल बी मोर ऑन एंट्रेंसेस रेदर देन द मार्क्स. एंड जब एंट्रेंसेस होंगे ना ब्रो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको डिग इन करके पूछेंगे. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट द रियलिटी पता है कि आपका क्लास 12 का मार्क्स खाली एक दिन काम आता है कॉलेज एडमिशन दिलाने के लिए. जिस दिन एडमिशन हो गया उसको कोई मतलब नहीं आपको कहाँ जाना है क्या नहीं, क्योंकि आपको खाली कॉलेज तक लेके जाएगा, आपको जॉब नहीं दिलाएगा, आपको पैसा कमा के नहीं देगा. सो ये एक होल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने कंसेप्ट्स को सिंसियरली लो. ट्राई अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी एंड दैट इज यू आर टेकिंग दिस क्लासेस. अगर आपको बुक से ही समझना है तो आई कैन रेफर यूट्यूब वीडियोस जिसमें 25-25 मिनट में चैप्टर पूरा बोला हुआ है हिंदी में. आई विल गिव यू द लिंक, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. पर आप इस क्लासेस खाली वो देखने के लिए नहीं आए हो. And I am also not concerned कि मेरे को 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है. I'm okay giving 5 extra classes also. मेरे को दिक्कत नहीं है सिलेबस स्लो करने से. But the whole motive in an online setup is to learn the concept. तो ये मैंने बहुत बैचेस को समझाया, मैं आपको भी आज समझा रहा हूँ कि understand what is going on. ठीक है, obviously the classes are more, पर आपको क्या दिक्कत है? आपको घर में बैठ के मैं सुनने बोल रहा हूँ, which can be done. And I don't know what do you guys imagine, पर आई डोंट इवन नो आप लोगों को पता भी होगा कि मैं कितने घंटे दिन में पढ़ाता हूँ. मेरे को नहीं पता, आप लोगों को आइडिया भी होगा इसके नियर में. आई डोंट थिंक किसी को इतना कोई आइडिया भी होगा मैं क्या करता हूँ. ठीक है, आई टीच 27 बैचेस ऑल टुगेदर एट दिस मोमेंट. 27 बैचेस पढ़ाता हूँ मैं इस टाइम. आई हैव 27 ग्रुप्स एक्टिव ऑन माय फोन जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ. तो जब आप ये सोचते हो ना कि मैं एक क्लास नहीं करूंगा, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? यार मेरे को कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. मैं 11-12 मिला के 350 बच्चा पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आप एक हो. सोचो आप क्या बोलना चाह रहे हो. एंड आप जब इसके बाहर जाओगे कॉलेज में, तब 10,000 बच्चे होंगे वहां पे. कौन आके आपसे रोज पर्सनली पूछेगा आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? इट्स योर गॉड डैम लाइफ, इट्स योर गॉड डैम कैरियर. व्हाट यू बिल्ड फ्रॉम हियर यू विल हैव इट रेस्ट ऑफ योर लाइफ. नो वन इज आस्किंग आपको 10 में कितना आता या आपने 9 में कितना लाया है. नो, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. आप अच्छे स्टूडेंट हो, सभी अच्छे हैं यहाँ पे, खराब कौन है? कोई खराब नहीं. यू हैव टू स्टडी, उसके बिना तो मार्क्स नहीं आने वाले. ठीक है, सो दैट इज माई होल मैसेज की academics is the single most weapon that will take you somewhere in your life.
इवन इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस ना, विदाउट एजुकेशन आज के टाइम में बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नीड टू हैव अ मार्केटिंग सेंस, यू नीड टू हैव अ फाइनेंस सेंस टू डू बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग अराउंड, बिकॉज इट इज नो मोर द ओल्ड टाइम्स, द कॉम्पिटिशन इज वे टू हाई इन द रियल वर्ल्ड. सो अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, जस्ट डोंट फॉलो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड पढ़ो, learn new skill sets, learn new knowledge, because knowledge gonna take you that far which you can never imagine. I'm just trying to tell you in one simple crux, academics is the most powerful tool that exists in the world, not because मैं academically involved हूँ, but I personally believe, जो लोग बोलते हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि मार्क्स लाओ, वो मेरे को नहीं पता आपको कितने आएंगे, वो मेरे को जानना भी नहीं है. What I'm telling is have the knowledge, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का, कोई फेल हो सकता है, कोई पास हो सकता है. मैं अभी फेल हुआ अपने लाइफ में, मैंने अपने हर एग्जाम क्लियर नहीं किए एक बार में. मैं क्लास 10 तक 80% वाला बच्चा था, बैक बेंचर, स्कूल से सस्पेंड हुआ भाई, डजंट मैटर. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी और हाउ मेनी ट्यूशंस यू टेक, और आप किससे पढ़ रहे हो मैटर ही नहीं करता अगर आपको खुद को नहीं पता है व्हाट आर यू डूइंग. सो मेरा आप सबसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अपने ट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज मत करो. अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो एफर्ट्स डालो पढ़ने का, नहीं तो आप लैग बिहाइंड करोगे लाइफ में. ठीक है ना, वो ग्रुप कूल नहीं है जो टाइम पास के लिए बाहर घूमता है, वो ग्रुप कूल है जो इंटेलेक्चुअल वाइज घूमता है. आई विल नेवर हैंग आउट विद अ ग्रुप व्हिच डजंट हैव एन इंटेलेक्चुअल लेवलनेस. ट्रस्ट मी, अगर मैं अपने स्टूडेंट के साथ घूमता हूं ना, तो दे टॉक इंटेलेक्चुअल स्टफ. हम लोग वहां पे भी बहुत बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ ग्रुप आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट्स वेयर यू लर्न नॉलेज, एंड नॉलेज हर जन से मिलता है. सो आई जस्ट टेल यू दैट, get a sense to absorb knowledge. Start reading a bit of newspaper on your phone. In Shorts app है यार, डाउनलोड कर लो. इंस्टा पे इतने अच्छे न्यूज चैनल्स हैं आज के टाइम में, मैं भी वहां से पढ़ता हूँ. Just to know what is happening in the world. Just to know what is happening in the world. If you guys remember, I think last class में शायद वैशाली फार्मा का बात किया था, आपके बैच के अंदर ही, इको क्लास के अंदर ही मैंने बात किया था आप लोगों के साथ. I'm not sure, या मैंने सीए वाले बैच में बोला था या इको में, ओके, I'm not sure, आपके बैच में नहीं बोला होगा शायद. तो उसके बारे में बोला. आज ही मेरे को स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि आपने जो बोला वो हुआ, एंड वी वर रीडिंग अबाउट इट. सच अ इंटरेस्टिंग थिंग व्हेन पीपल लर्न रियल लाइफ. तो व्हाट इज एकेडमिक्स? रियल लाइफ कनेक्टिविटी, वो बिल्ड करो, एंड इट इज लैगिंग इन आवर सिस्टम बिग टाइम. एंड आई डोंट ब्लेम यू, जस्ट वी टीचर्स आर एट आल्सो फॉल्ट, बिकॉज हम टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव एन स्कूल सेटअप लाइक दैट. स्टिल आप लोग जितना क्यूरियोसिटी से पूछोगे, जितना इंटरेस्ट दिखाओगे, उतना जल्दी क्लासेस जाता है और उतना मजा आता है. तब मेरे को 20 क्लास लेने में भी प्रॉब्लम नहीं. इट्स द क्यूरियोसिटी टू लर्न रेदर देन अ बर्डनसम क्या हमें क्लास करना है. ये थोड़ी है, ये एटीट्यूड ही गलत है यार. इमेजिन अ गुड कॉलेज इज सच अ बिग प्रिविलेज थिंग टू एंटर इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू, टिल क्लास 12 में कुछ नहीं था भाई. आई पास आउट फ्रॉम सरला बिरला, बहुत लोग यहाँ जानते होंगे. मैंने कुछ नहीं किया अपने पूरे स्कूल लाइफ. वन गुड कॉलेज ट्रांसफॉर्म्ड मी कंप्लीटली. सो व्हेन पीपल आस्क you have a lot of students, तो ब्रो मैंने मेहनत की है 3.5 साल. I teach for 15 hours a day sometimes. अभी मैं 2:15 2:30 से आपका बैच शुरू किया हूँ, मेरा लास्ट बैच 11 बजे खत्म होगा विदाउट अ ब्रेक. When people say about efforts you put in, आपको रिजल्ट मिलेगा. आप शिद्दत से क्लासेस करो, डजंट मैटर कितने क्लासेस क्या हो रहा है, करो आराम से, समझो सब चीजें, आपको अपने आप मार्क्स आएगा. बिकॉज मार्क्स इज नॉट समथिंग जो उड़ते हुए आता है, बस वो कंसेप्ट से ही आता है. आप करते रहो एक प्रोसेस में, मार्क्स अपने आप आएगा. You will get your hard work results. And I've seen this with students across my life, that when people have put in efforts, they've scored brilliant marks. I had students जो मेरे को 11 में फेल होके ज्वाइन किए और वो 12 में 90 प्लस के ऊपर लाए हैं मेरे सब्जेक्ट में. They knew when to put in efforts and how to put in efforts. And when you guys are entering here, you guys are entering into a very important life sphere. जब वो लोग बोलते हैं ना 11 है क्या, क्यों पढ़ना है, छोड़ना इजी है, ये गलत एटीट्यूड है गुवाहाटी के लोगों में. हम अभी भी बोल रहे हैं, बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो 11 में ही 12 पढ़ाना शुरू कर देते हैं. अगर मैं यहाँ चाहूं भी ना, मैं नहीं कर सकता. अगर मैं एक ऑप्शन भी दूंगा ना यार, थोड़ा 12 कर लेते हैं, कोई एग्री भी नहीं करेगा. नो वन विल बी इंटरेस्टेड इवन टू डू इट. दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट हैव द लर्निंग एपेटाइट. हमें सीखना ही नहीं है ज्यादा, सिलेबस हो गया बस, वही मतलब. दैट्स वेयर द टीचिंग इज. तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई करने का? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ, क्यों हो रहा है समझो. व्हाई एम आई राइटिंग दिस पॉइंट्स, सो आपको बार बार कॉपी खोल के रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. क्लास में सुनी तो लिया है, ठीक है, एग्जाम के लिए लर्न करके लिख देंगे, कितना बड़ा चीज है. अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको, आप मेच्योर बनो. इट्स टाइम टू हैव दैट मेच्योरिटी व्हिच इज नीडेड फॉर क्लास 11. मेच्योरिटी इज द की टू सक्सेस, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा आपको. सो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सबको,
सोचो अपना करियर के वाइज अभी से, तब जाके you'll have a great career and people respect you because you have a career. No one else gonna respect you. रेस्पेक्ट मांगा नहीं जाता यार, रेस्पेक्ट मंगवाया जाता है कि भाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पोजीशन पे हूं. as simple as that. मैं आपको यही बोलूंगा कि एकेडमिक्स इज द मोस्ट पावरफुल टूल. अगर मेरे को पता ही नहीं ना मेरे को पढ़ाना क्या, नो वन इज गोना स्टडी फ्रॉम मी. क्यों पढ़ रहे हैं इतने स्टूडेंट, कुछ तो सही करता होगा या कुछ तो पढ़ाता ही होगा, राइट? आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आई एम नॉट द ज्ञान वाला पर्सन, बट मैंने दिया है फिर भी कि अंडरस्टैंड, आप एक नए लाइफ स्पेयर पे हो, आप यहाँ सब जिंदगी भर कॉमर्स पढ़ने वाले हो, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करो. सोचो उस फील्ड के बारे में, क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या कर सकते हो. I never get call from any class 11 student to think कि हम कैसे एक्स्ट्रा पढ़ाई करें, how to do academically better. मैं क्या अभी ऐसा कुछ पढ़ सकता हूँ जो मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा आगे जाके, या स्टॉक मार्केट के बारे में मैं क्या करूँ. I don't get calls because यहाँ पे लोगों के अंदर वो इंटेलेक्चुअल थॉट ही नहीं है अभी तक. इमेजिन करो आप कैसे ग्रो करोगे. ठीक है, you want to grow in your life, you have to put in efforts. ठीक है, आई एम टेलिंग यू वेरी ओपन. मेरा एक बैच है, रात को 10 बजे मैं पढ़ाता हूँ, क्लास 12 सरला बेला. दे डू द क्लास रात को 10 बजे. यू नो व्हाट दे टेल मी? दे टेल मी वन सिंपल थिंग, गौतम मैं अभी एफर्ट डाल लेते, बाद में सैंपल पेपर कर पाएंगे. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. रात को 10 बजे क्या होगा यार, 10 दिन 15 कम सो जाएंगे, और ऐसे भी सोते हैं तो नेटफ्लिक्स ही देख रहे हो. दिस इज एफर्ट. एंड देन अ टीचर फील्स लाइक पुटिंग इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि वो उनका एक्स्ट्रा क्लास है रात को 10 बजे, रेगुलर क्लास नहीं है. ये एफर्ट है टुवर्ड्स एकेडमिक्स, towards building their career, and people attended. 50-50 का बैच होता है मेरा उस टाइम पे, and people attended with full energy. Big difference in life. It is my message to you guys that आप online setup पे हो, आपको एक privilege मिल रहा है more number of classes का, आपको slow करके सब कुछ पढ़ाया जा रहा है because of the online setup. Use it to your advantage. ये मेरा मैसेज आप सब. ठीक है, anyway back to the syllabus, क्योंकि मेरा काम syllabus का है. आइए लेट्स फोकस. तो आज हम लोग ना ये ऊपर वाला कोई भी टॉपिक रिवाइज नहीं कर रहे हैं, एक बार के लिए मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज. ठीक है, तो मेरा बात पहले सुनिएगा. ऊपर का नोट्स वोट सब लिखाया हुआ है ना, मेरा हर एक टॉपिक का नोट्स लिखवाया हुआ है क्या कॉपी के अंदर? प्लीज रिप्लाई. हाँ भैया. अब सुनना प्लीज. हम लोगों का जो इकोनॉमी है ना, हम लोगों का क्या है, जो हम लोगों का क्या है, इकोनॉमी है. हम लोगों का जो इकोनॉमी है उसके अंदर रिसोर्सेस क्या है. गौतम आप फिर से पहले वाला बोल रहे हैं, नहीं हम नया टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. हम लोगों का रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, पर हम लोगों का ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. तो इसके कारण we need to allocate the resources. Available resources. Allocate the resources का मतलब है कि आपको अपना रिसोर्सेस को थोड़ा थोड़ा जगह डालना पड़ेगा. You need to allocate the resources. You need to put in your resources to different things. ठीक है, ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी फेस करता है. होप आप एग्री करेगा इस बात से. हाँ. जैसे अगर मैं बोलूं मैं हर रात अपना टाइम एलोकेट करता हूं कि मैं किस बैच को कितना पढ़ाऊंगा, तो अगर आप देखोगे एक मेरा हैबिट एज अ टीचर, मैं हर रात को आपको लिख के सोता हूं सोने से पहले कि आपका क्लास का टाइमिंग क्या है. आई होप सबने देखा है ये बहुत बार. ठीक है, कि मेरा हर रात को मैसेज आता है मेरा क्लास कितने बजे है. नॉर्मली मैं करता हूँ या नेक्स्ट मॉर्निंग करता हूँ, तो दिस इज माई क्लास टाइमिंग. ऑल्दो आपको पता है आपका क्लास टाइमिंग क्या है, फिर भी मेरा एक हैबिट है, मैं डालता हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एलोकेट माई टाइम. आप भी करते होगे, बहुत लोगों का ऐसा टू डू बोर्ड होता है, यार मेरे को आज इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है. आप मेंटली कैलकुलेट करते हो, ओके ये टाइम इसके लिए, ये टाइम इसके लिए. यस या नो बताइएगा जल्दी से. What are you doing to do? You are trying to allocate your time to different tasks that you have in your life. आप अपने टाइम को allocate कर रहे हो डिफरेंट जगह पे. पहले बोलो इस बात से आप एग्री करते हो? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी के अंदर है, एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स. क्या बोलेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को? बताइएगा प्लीज. Central problems. एंड ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स एवरी इकोनॉमी के अंदर है मेरा भाई. हर एक इकोनॉमी ये सेंट्रल प्रॉब्लम से जाता है.
और ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा आपसे। ये तो आता ही एग्जाम, माइक्रो मैक्रो ये वाला क्वेश्चन ये सब आता है। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर आप फील करोगे ना तो आपको सारे समझ में आएंगे लॉजिकली। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, ये टॉपिक रटवाएगा नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी, हम समझाएगा खाली, हम फास्ट नहीं कर रहे पर हम ये रटवा नहीं सकते इस टॉपिक। तो पहला पॉइंट क्या है हम लोगों का, व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce? To produce. का नाम है, दूसरा प्रॉब्लम का नाम है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम का नाम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो भाई लोग, हम लोगों को जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, पर जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। तो हम लोगों को रिसोर्सेज को वॉन्ट्स में एलोकेट करना पड़ता है। दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ Central problem. देखो, एक तो आंसर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों है। अब उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग बोलते क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। और वो तो इसी के कारण है ना, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो वी विल नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। तो यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हिच इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। इसके अंदर रीजन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, प्रॉब्लम बता रहा हूं मेरा भाई। अब नहीं समझा, पहले तो हम बोला कि रीजन क्या प्रॉब्लम होने का, रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूसेज, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैंने क्या नाम दे दिया है, सेंट्रल प्रॉब्लम। और ये क्या 3 तरह का प्रॉब्लम है ये बताइए। What to produce, What to produce, how to produce, for whom to produce. 2 तरह का क्वेश्चन है, एक है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसका रीजन क्या है, क्लियर है वो पार्ट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैं बोल क्या रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम कितने तरह का है जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। 3 तरह का. प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce. For whom to produce. ये अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, सो वी नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। एंड ये सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह का है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लिख लीजिएगा प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। हो गया भाई। 30 सेकंड में। तो मैं अभी तक कंक्लूजन दूं ना, तो इस चैप्टर का कंक्लूजन यही चलता है, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट, Unlimited. रिसोर्सेज आर Scarce. चलेगा यहाँ तक। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर व्हाट, स्केर्स, ठीक है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू allocate Allocate the resources. and ये allocate the resources को हम लोग 3 हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। What to produce, How to produce. How to produce, For whom to for produce. whom to produce. whom to produce। और ये तीनों प्रॉब्लम को मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दी से बताइएगा। Central प्रॉब्लम्स ऑफ मैन। Central problems. और इसका रीजन क्या वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को, समझा। कोई आपसे पूछेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो क्यों रहा है, the human wants are unlimited, resources are scarce and resources of alternative uses, that is why you need to allocate the resources, and इस allocation of resources को मैं 3 नाम के अंदर पढ़ रहा हूँ, what to produce, how to produce, for whom to produce। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्या मैं आगे बढ़ूँ अब? हाँ भैया. Can I proceed? Conclusion लिखना है क्या? नहीं, कंक्लूजन नहीं लिखना यार, कंक्लूजन नहीं लिखने की जरूरत है, खाली एक बार मैंने आपके लिए बोला है। चलेगा यहाँ तक? Okay. परफेक्ट। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया है सिंपल भाषा में, कि हम लोगों का इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, सो वी नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी एंड इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, how to हाउ produce, टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce। Or whom to produce.
चलेगा? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है भैया। दिमाग के अंदर? नहीं भैया। तो हम लोगों को रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताओ। अभी अभी मैंने आपको बोला Allocate. एलोकेशन करना पड़ता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज refers to allocation of resources refers to the problem of, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो बहुत सिंपल है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को बहुत कुछ करना है उस टाइम के अंदर, तो मैं टाइम को एलोकेट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ये सब करते हैं। कोई चीज है, आपके घर पे एक चॉकलेट है, 10 लोग है, एक चॉकलेट को आप एलोकेट करते हो 10 लोगों के बीच में, क्योंकि लोग ज्यादा है, चीजें कम है। एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम ना भाई, एवरीवन फेसेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ या ना? ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज refers to the problem of assigning the resources, अपना रिसोर्सेज को असाइन करना। आप फील करके देखो, आप अपना टाइम इस चीज को एलोकेट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द रिसोर्सेज in such a manner that maximum wants are fulfilled. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है मेरा भाई? वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? असाइनिंग द रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या प्रॉब्लम है? असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, सच दैट आपका मैक्सिमम वांट्स आर व्हाट? Satisfied or fulfilled. एंड इस प्रॉब्लम को we study under how many heads? 3 heads. As mentioned above. बार बार लिखने का फायदा नहीं है ना। What to produce, how to produce and for whom to produce. क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मैं समझाऊंगा तो आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाएगा। Resources scarce है, human wants unlimited है, resources have alternative uses. That is why we have economic problem, and this economic problem is there with everyone. So what do we need to do? We need to allocate our resources. That is the problem of what? Assigning the resources that maximum wants are fulfilled. इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, यानी 3 हेडिंग के अंदर पढ़ा जाता है। क्या क्या 3 हेडिंग है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इतना लिख लेना, उसके बाद मैं ये तीनों चीज समझाऊंगा और ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। हो गया क्या? नहीं भैया 2 मिनट हो गया। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन से हटा दिया हूँ। लेट अस इमेजिन बिफोर वी स्पीक, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज हैव व्हाट यूसेज? ऑल्टरनेटिव यूसेज। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। डू यू एग्री टिल हियर? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स है, रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूसेज है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? एलोकेट करना चाहिए कि आपका रिसोर्सेज मैक्सिमम वांट्स को satisfy करे। Allocation is nothing but the problem of allocation of resources, assigning of resources to satisfy human wants. और इस प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसको 3 नाम दे दिया गया। व्हाट, हाउ, फॉर whom। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर हो जाएगा तो बताइएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है भैया। पहला प्रॉब्लम का नाम क्या है? What to produce. तो नाम देख के समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेस कम है भाई, तो कौन सा गुड्स एंड सर्विस बनाए, कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे। ठीक है, कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, मेरा दिमाग के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। एंड अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो इस रिसोर्स से हम ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना क्वांटिटी बनाए उस गुड्स एंड सर्विसेज। इज दिस क्लियर? प्लीज बोलो जल्दी से। हाँ।
तो आपने मान लो आज डिसाइड कर लिया है, ठीक है, कि आप में से थोड़ा सा मोटिवेट होगा, डिसाइड कर लिया कि ठीक है आज हम इको लर्न कर लेंगे, ठीक है, पर आपके पास टाइम कम है और अब इको भी करना है, अकाउंट्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, तो आपने फिर फाइनली दिमाग लगाया कि चलो ठीक है आज मैं अकाउंट्स करूंगा, या आज मैं इको करूंगा, या आज मैं मैथ्स करूंगा, जो भी आपको करने का मन है, या इंग्लिश करूंगा, जो भी आपको करने का मन है, ये आपने डिसाइड कर लिया। पर इज दिस सफिशिएंट? क्या नहीं। उसके बाद आप कितना घंटा जो पढ़ोगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर कोई रिसोर्स है, मान लो पेट्रोल, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पेट्रोल इस चीज के लिए यूज करूंगा, मान लो ए बी सी, तो कितना क्वांटिटी यूज करूंगा भाई, ये भी तो जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप पहले तो डिसाइड करो कि आपको लिमिटेड रिसोर्स से बनाना क्या है, तो मेरे को पेट्रोल क्या क्या चीज के लिए यूज करना है पहले डिसाइड करो। तो डिसाइड करने के बाद ये बताओ कितना क्वांटिटी करना है भाई उस गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज तो स्केर्स है और वांट्स बहुत सारे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, प्लीज बताइएगा। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ, दो प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। क्या चीज क्या? पहला डिस्कशन सिलेक्शन ऑफ Goods and services. Goods and services. टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहला चीज आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। And once you have decided that, what is the next problem that you need to decide? कितना? How much amount? How much? Quantity to be produced of the selected Goods and services. goods and services. एक दिक्कत नहीं है मेरा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए तो आपने डिसाइड किया, तो इसका कितना क्वांटिटी बना ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये बताना जल्दी से। हाँ अगर मान लो अभी इकोनॉमी ने डिसाइड किया है कि हम अपना लेबर को, हम अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, टू प्रोड्यूस कोविड आइटम्स, क्या आप इस बात से एग्री करोगे? पहले बोलो जल्दी से। तो आपको ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना मेरा भाई। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस फैक्ट्री के अंदर कोविड आइटम्स बनाएंगे, तो हैव टू गिव अप ऑन समथिंग। डू यू एग्री विद दिस पार्ट? मैंने क्या बोला लास्ट में? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप कोविड बनाने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। कोई आप उस फैक्ट्री में आप कोविड में ध्यान दे रहे हो, छोड़, ठीक है। हाँ भैया। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का सोच रहे हो। तो मैंने डिसाइड किया भाई अभी कोविड का टाइम है, मेरा रेगुलर धंधा कोई और चीज बनाने का, मैंने वो सब छोड़ दिया और अब मैं खाली क्या टाइप का आइटम बनाता हूँ? कोविड आइटम, ठीक है। तो माय वन ऑफ माय फ्रेंड हैज अ मेडिसिन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो क्या बोला मेरे को कि गौतम यार अभी ना मेरा पूरा मेडिसिन खाली कोविड के लिए बन रहा है, तो जो नॉर्मल मेडिसिन बनता था वो सब बंद है उसका फैक्ट्री का। तो व्हाट हैज ही डिसाइडेड कि वो अपना रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करेगा? कोविड बनाने के लिए, कोविड आइटम्स के लिए। क्या बोला, समझ में आया या नहीं बनाया? बोलो जल्दी से प्लीज। मत रुक जाना। उसने ये तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि भाई वो कोविड आइटम्स बनाएगा, पर उसको बनाएगा कैसे? क्योंकि हम लोगों को इकोनॉमी में दो तरह का टेक्निक होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या बोला मैंने? लेबर इंटेंसिव। दूसरा टेक्निक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर कोई चाइना टाइप होगा तो उन लोग ज्यादा कैपिटल यूज, यूएस का बात करता है, यूएस ऑलवेज यूजेस मोर ऑफ टेक्नोलॉजी देन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो यूएस का इकोनॉमी कैसा टाइप का इकोनॉमी है? एक कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है। पर हमारा इंडिया इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। हमारा इंडिया का कैसा टाइप का इकोनॉमी है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर ऑफ लेबर एंड लेस Physical work. आप जो गुड्स बना रहे हो उसमें आप मोर ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं, लेस ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हो, या फिर आप मोर ऑफ कैपिटल यूज करना चाहते हो या एंड लेस ऑफ capital. ये ट्रेड ऑफ तो चलेगा ही ना हमेशा। बताओ प्लीज, समझ में आया या नहीं है? बताना प्लीज जल्दी से। तो मेरा दोस्त के पास रिसोर्सेज कम है, तो उसने डिसाइड किया वो अपने फैक्ट्री का सारा रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा कोविड आइटम्स बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उसने डिसाइड कर लिया मैं कोविड बनाऊंगा, पर क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या? नहीं। अब जब वो कोविड बनाएगा तो उसे कॉल ये लेना है कि शुड ही इन्वॉल्व मोर वर्कर्स और शुड ही फोकस मोर ऑन द टेक्नोलॉजी। ज्यादा मशीन सेटअप करना चाहिए, ज्यादा लेबर लेना चाहिए। अगर ज्यादा लेबर लेगा तो वो क्या टाइप का टेक्निक फॉलो कर रहा है? लेबर इंटेंसिव technique. Or if he is using more of technology, then he is following what technique?
Capital intensive. अब सोचो ना यार, आप एक मेडिसिन फैक्ट्री में बैठे हो, अब बहुत तरह का मेडिसिन बनाते हो, अब अचानक से आपने डिसाइड किया हमें कोविड वाला बनाना है क्योंकि कोविड का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको अपना 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 जो एफर्ट है वो आपको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये बताइएगा हमको जल्दी से। आपको कोविड अपना मेडिसिन effort बनाने में क्या चीज बनाने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा, कोविड आइटम्स बनाने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सबके लिए क्लियर है क्या? तो अब आप क्या चीज बनाने में ज्यादा फोकस कर रहे हो? कोविड आइटम्स। तो ये आपने चलो मान लो डिसाइड कर लिया है, ठीक है यहाँ तक सबके लिए, और उसका कितना क्वांटिटी बनाना है आपको नेक्स्ट ये डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद आप जब ये डिसाइड कर चुके हो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग के अंदर ही आएगा कि हम उसको बनाएंगे कैसे, ज्यादा लेबर कम कैपिटल, या ज्यादा कैपिटल या फिर कम लेबर। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला? हाँ भैया। ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड for production of what? Goods and services. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई सब्जेक्ट एग्जाम के एक रात पहले पढ़ के गए हो? प्लीज बताओ जल्दी से, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ठीक है। मैंने एक रात पहले पढ़ के एग्जाम देके टॉप वॉप मारा है अपने कॉलेज डेज में, और ये कॉलेज में ज्यादा होता है, स्कूल डेज में फिर भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। आई होप पता नहीं आप लोग में से अगर कोई किया है तो मान लो मेरे पास एक रात है 12 घंटा और मेरे को 15 चैप्टर पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 12 में से 1 घंटा माइनस करूंगा, क्योंकि मैं पहले प्लानिंग करूंगा ना भाई कि मेरे को पढ़ना क्या है, यस या नो। मैं डिसाइड करूंगा किसका ज्यादा वेटेज है। एग्री? सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में अपना पढ़ाई में सिलेक्टिव स्टडी किया होगा। ये प्री बोर्ड्स में बहुत कॉमन होता है, स्टूडेंट के साथ टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो डिसाइड करते हैं अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एग्री करो पहले इस बात से, ठीक है। तो मेरे पास पढ़ने के लिए एक रात है, मेरे पास 15 चैप्टर। देखो भाई लोग जो ऐसे करके टॉप करते हैं ना वही चैंपियन होते हैं। तो इस रात में कितना घंटा है मेरे पास? क्या मैं सारा चैप्टर पढ़ सकता हूँ? स्कोप ही नहीं है, तो वो तो हट ही गया, क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस स्केर्स है, वांट तो बहुत अनलिमिटेड चाहिए, तो सॉरी ना सबको, ठीक है, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने अपने टाइम को क्या किया, एलोकेट किया। एलोकेट में सबसे पहला प्रॉब्लम आया व्हाट मतलब अब कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैंने 15 में से 4 चैप्टर को हटा दिया। मैंने बोला तेल लेने गया, तो कितना चैप्टर बचा पढ़ने के लिए? 11। मेरा पहला टास्क क्या खत्म हो गया कि मैं 11 चैप्टर पढ़ूंगा, ठीक है। और कितने चैप्टर में कितना टाइम लगाऊंगा, ये मेरा नेक्स्ट डिबेट होगा। खाली डिसाइड करना इज नॉट सफिशिएंट, आपको एलोकेट करना पड़ेगा ना, कितना टाइम लगाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट। तो चलो भाई ये हो गया। अब नेक्स्ट इज हाउ, करके भाई कैसे? अब YouTube ज्यादा यूज करोगे या फिर अपना खुद का ह्यूमन एफर्ट ज्यादा यूज करोगे? दिस इज द टेक्निक जो आप मतलब YouTube ज्यादा यूज करोगे या मान लो ज्यादा रीडिंग करोगे। मेरे जैसा क्या करता है, YouTube में कोई वीडियो निकालता है, ऊपर से देख लिया, हाँ भाई 15 मिनट में चैप्टर खत्म, चलो आगे बढ़ते, आइडिया लग गया, लिख देंगे अब एग्जाम में जाकर। कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग होता है जो पूरा डिटेल में पढ़ेगा नहीं, तब तक तो पेन पेपर चलेगा ही नहीं एग्जाम में। अलग अलग कैटेगरी होती है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आपने सब कह तो लिया, पर आपने ये सब किया क्या पर्पस के लिए? एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला है आप लोगों को? जल्दी से बोलना प्लीज। सेम जा रहा है ये मेडिसिन फैक्ट्री में, ये बहुत अलग अलग तरह का गुड्स बनाता है, पर अब इन लोगों ने अपना सारा रिसोर्सेज यूटिलाइज किया कोविड आइटम्स बनाने के लिए। रिसोर्सेज कम है तो उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब क्या क्या बनाए और क्या क्या लेट गो कर दे, और जो बना रहे उसका कितना क्वांटिटी बनाए, और जब बनाएंगे तो क्या टेक्निक यूज करे भाई, लेबर इंटेंसिव यूज करे या फिर कैपिटल इंटेंसिव यूज करे। कैसे शुरू हुआ हम लोगों का आज का टॉपिक? रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। ह्यूमन वांट्स हम लोगों का क्या है? अनलिमिटेड है मेरा भाई। रिसोर्सेज स्केर्स है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूसेज है, तो हम लोगों को रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। मतलब इट इज द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या बोल दिया है? सेंट्रल प्रॉब्लम बोल दिया। और हम लोगों का इकोनॉमी में 3 तरह का सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है और उसका कितना क्वांटिटी बनाना। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बनाना कैसे है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ भैया। व्हाट इज द लास्ट प्रॉब्लम? For whom to produce. तो आपने चलो गुड्स बना भी लिया है,
this problem is basically about the distribution of goods and services. अब आपने जो कोविड आइटम बनाया उसको कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे? That is the selection of the category of people who will ultimately consume. समझ में आया मैंने क्या बोला? तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा कौन मेरा भाई। तो अपने प्रोडक्ट रिच के लिए बनाया है, पुअर के लिए बनाया है, क्या टाइप का गुड बना रहे हो? आप कोविड आइटम बना रहे हो, आप गवर्नमेंट को दोगे या आप खुद बेचोगे प्राइवेट बन के, वो सब एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो बनाने का दिक्कत है, क्या बनाए और कितना बनाए, क्या टेक्निक से बना और बनाने के बाद किसके लिए बनाया भाई? रिच लोगों के लिए, पुअर के लिए, मोर फॉर रिच लेस फॉर पुअर। इफ इट्स अ लग्जरी आइटम तब रिच लोगों को ज्यादा केटर कर रहे हो। अगर मैं बोलूं, आई एम सॉरी बीइंग वेरी ओपन, मेरा क्लासेस माइट नॉट बी केटरिंग टू सर्टेन पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द क्लासेस। आई होप आप एग्री करोगे मैंने अभी क्या बोला लास्ट में, क्योंकि आई एम एक्सपेंसिव यार, मेरा तो फ्री नहीं है ना क्लासेस, या मेरा क्लासेस का कॉस्टली है, हो सकता है बाकी लोग से मैं ज्यादा चार्ज करता हूँ, आई डोंट नो। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इतना इतना देर पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज करूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, बुक को कम फॉलो करूंगा, ये सारा मैंने टेक्निक यूज किया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट डिसीजन ये कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ भाई? सीबीएसई स्टूडेंट, सेवा स्टूडेंट, रिच क्लास, थोड़ा प्रिविलेज क्लास के लिए कर रहा हूँ, या वर्किंग लाइक एन एनजीओ काइंड ऑफ अ सेटअप पे, कम दाम पे, कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो वो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। अब कर किसके लिए हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलना प्लीज। हाँ भैया। हाँ भैया। ये तीनों प्रॉब्लम को हम लोग क्या प्रॉब्लम बोलते हैं? Central problem. Central problem. And this problem is because of what? Allocation of resources. क्लियर है सबको? हाँ भैया। ये हम लोगों का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम। दिस इज इट। मतलब इसका इतना ही, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये है। मैंने आपको मतलब समझाया। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है उसको सिलेक्ट करना, कितना क्वांटिटी बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा टेक्निक यूज करेंगे उसको बनाने के लिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और होम टू प्रोड्यूस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको करना है, किस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए आपने बनाया है, ज्यादा अमीर लोगों के लिए, ज्यादा पुअर लोगों के लिए, ये चीज के बारे में। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? प्लीज जल्दी से आंसर कर। ठीक है, हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये मैंने समझाने का ड्यूटी कर दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास क्या करूंगा, ये सेंट्रल प्रॉब्लम का नोट्स देके आपको लर्न करवा दूं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, we'll do a class on Thursday at the same time। ठीक है, उस क्लास के अंदर मैं आपको लर्न करवा दूंगा और नोट्स लिखवा दूंगा। इसके बाद हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचेगा which is called as the PPC। ठीक है, मैंने संडे क्लास नहीं लिया था तो नहीं तो वो खत्म हो जाता आज। ठीक है, लेकिन एनीवे व्हाटएवर इट इज, तो हम लोगों का ये सेंट्रल प्रॉब्लम वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो मैं इसको भी यहाँ डाल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हो गया। तो फिर एक क्लास और क्यों ले रहे हैं? नोट्स लिखवाने के लिए, रिविजन के लिए, एक बार फाइन ट्यून करके लर्न करवाना। ठीक है, चलेगा? हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए यहाँ पे एक बार स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास सेंट्रल प्रॉब्लम्स करके फिर आगे का सोचेंगे। ठीक है, तो थर्सडे सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।